तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, पिछले 2-3 वीडियो में मैंने आपको ये एसएमपीएस के बारे में जो बताया था, हाफ ब्रिज एसएमपीएस पे जो हमारी डिस्कशन चल रही है, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इसका इनपुट सेक्शन काम करता है, किस तरह से वोल्टेज कंट्रोल स्विच काम करता है और किस तरह से इस एसएमपीएस में स्विचिंग स्टार्ट होती है और आगे स्विचिंग कंटिन्यू होती है। तो मुझे लगता है कि मैंने ऑलरेडी सारे सर्किट को एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब इसमें जो एक चीज़ बच गई है वो है ये डेड टाइम कंट्रोल। डेड टाइम कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं ये आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये एक इसका अलग ही सब्जेक्ट है, तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम ये समझेंगे कि ये डेड टाइम कंट्रोल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं। अब डेड टाइम कंट्रोल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में शायद डिस्कस किया था आपसे थोड़ा सा। ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये मैंने इस पे डिस्कस किया था। मैंने आपको ये बताया था कि इसमें दो जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं स्विचिंग के, Q1 और Q2, तो जब ये ऑल्टरनेट स्विचिंग कर रहे होते हैं, यानी कि एक ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है उस समय दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ है, फिर पहला ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ हो गया और दूसरा ऑन हो गया उस समय, और फिर दूसरा ऑफ हो गया और फिर से पहला ऑन हो गया। तो इस तरह एक टाइम पे एक ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होता है, एक ऑफ होता है। लेकिन एक ट्रांजिस्टर के ऑफ होने के बाद और दूसरा ट्रांजिस्टर ऑन होने से पहले उसके बीच में थोड़ा सा टाइम ऐसा होता है जिस समय दोनों ट्रांजिस्टर आपके ऑफ रहते हैं। तो ये पहला ट्रांजिस्टर आपका यहाँ ऑफ हुआ और ये ऑफ है, लेकिन उसी समय में नीचे दूसरा ट्रांजिस्टर भी ऑफ है, ये थोड़ी देर के बाद ऑन हुआ है। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम और ये वाला, इस टाइम को बोलते हैं डेड टाइम। डेड टाइम का मतलब है कि उस टाइम आपकी स्विचिंग नहीं हो रही है, आपकी आउटपुट जो है ट्रांजिस्टर्स की वो डेड है, तो इसको बोलते हैं डेड टाइम। तो ये डेड टाइम क्या करता क्या है कि ये जो आपकी पल्स बन रही है, ये जितनी देर तक ऑन रहता है ट्रांजिस्टर, इसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। तो ये अगर ज़्यादा देर तक ऑन है तो उसको बोलते हैं ड्यूटी साइकिल इसकी हाई है। अगर ये थोड़ी सी देर के लिए ऑन होता है और यहीं से बंद हो जाता है तो बोलते हैं कि ड्यूटी साइकिल कम है। तो ड्यूटी साइकिल जितनी कम होगी आउटपुट पे वोल्टेज आपको कम मिलेगी, ड्यूटी साइकिल जितनी ज़्यादा होगी आउटपुट पे वोल्टेज आपको ज़्यादा मिलेगी। आपने मेरे वीडियोस में कई बार ये मेरे को बोलते सुना होगा कि जब भी आउटपुट पे वोल्टेज कम होती है तो एक फीडबैक आता है आईसी के पास कि आउटपुट के वोल्टेज कम हो रहे हैं, तो आईसी अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाता है। तो वो ड्यूटी साइकिल यही है कि वो कितनी देर तक उसको मॉसफेट को या ट्रांजिस्टर को ऑन रखेगा, उसको ड्यूटी साइकिल बोलते हैं। तो अगर वोल्टेज कम हो रहे हैं आउटपुट में तो आईसी क्या करेगा, इसको ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगा। तो बढ़ाएगा तो क्या होगा, ये ज़्यादा देर तक ऑन रहेगा, और ज़्यादा देर तक ऑन रहने से क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज बढ़ने लग जाएगी। और अगर वोल्टेज कम करनी है तो ये ड्यूटी साइकिल को कम कर देगा, थोड़ी देर के लिए ऑन करेगा फिर बंद हो जाएगा ज़्यादा देर के लिए। तो ये ड्यूटी साइकिल है। अब ये जो डेड टाइम कंट्रोल होता है इस आईसी का, ये क्या करता है कि आप जितना डेड टाइम को बढ़ाते जाएंगे उतना आपका ड्यूटी साइकिल जो है वो कम होता जाएगा। मान लीजिए कि ये आपकी एक पल्स है, ये एक पल्स चल रही है, यहाँ से ये ऑन हुई और यहाँ से ये ऑफ हो गई। अब अगर आपने ड्यूटी साइकिल इसका बढ़ा दिया है, ज़्यादा कर दिया है, तो जो डेड टाइम आपका यहाँ से शुरू हो रहा था, यहाँ तक तो आपकी पल्स ऑन थी, यहाँ से ये डेड टाइम शुरू हो रहा था। अगर आपने डेड टाइम कंट्रोल पिन से सेटिंग करके अपना डेड टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो ये डेड टाइम बड़ा हो जाएगा, ये यहाँ से ही डेड टाइम शुरू कर देगा। तो आपकी ये जो पल्स की ड्यूटी साइकिल है ये इतनी ही रह जाएगी, ये वाला हिस्सा हट जाएगा इसमें से, तो ये सारा हिस्सा ये डेड टाइम में चला जाएगा, यानी कि ये ऑफ रहेगा। उसी के साथ साथ उस समय नीचे वाला ट्रांजिस्टर भी ये पूरे टाइम यहाँ तक ऑफ रहेगा, फिर नीचे वाला ऑन होगा और फिर ये ऑफ हो जाएगा। इस तरह से जब जब आप डेड टाइम कंट्रोल को सेट करेंगे, डेड टाइम को बढ़ाएंगे, तो आपकी ड्यूटी साइकिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, और जब डेड टाइम को आप कम करेंगे तो आपकी ड्यूटी साइकिल खुद से ही बढ़ जाएगी। तो ये इस डेड टाइम कंट्रोल का फंक्शन होता है। अब ये इस आईसी में कैसे काम करता है वो देख लेते हैं दोस्तों। अब इस पिन के दो फंक्शन होते हैं एसएमपीएस के अंदर। पहला फंक्शन होता है सॉफ्ट स्टार्ट। जब आप एसएमपीएस को पहली बार ऑन करते हो तो क्या होता है
कि ये जो डेड टाइम कंट्रोल पिन है ये स्विचिंग को धीरे धीरे से स्टार्ट करवाती है, यानी कि इनिशियली इसका जो डेड टाइम होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे ड्यूटी साइकिल हमारा कम होता है। तो धीरे धीरे वोल्टेज बननी शुरू होती है क्योंकि ड्यूटी साइकिल कम है, और फिर जैसे जैसे वोल्टेज बननी शुरू होती है ये डेड टाइम कंट्रोल पिन की जो वोल्टेज है वो ड्रॉप करने लग जाती है, और जब वो वोल्टेज ड्रॉप होती है तो डेड टाइम आपका कम हो जाता है, और कम होने से क्या होता है, ड्यूटी साइकिल आपकी बढ़ जाती है, जिससे आपको आउटपुट मिलने लग जाती है दोस्तों। तो अब पहले ये समझते हैं कि ये सॉफ्ट स्टार्ट कैसे करता है। उसके लिए क्या होता है कि ये जो 14 नंबर पिन है हमारी रेफरेंस पिन, जिसपे 5 वोल्ट हमें मिलते हैं, तो ये 5 वोल्ट की लाइन जो है ये सीधा आप देखेंगे यहाँ से इस कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। अभी आपकी एसएमपीएस ऑफ है, तो ये कैपेसिटर क्या है आपका, खाली है, डिस्चार्ज है पूरा। जैसे ही आपने सप्लाई को कनेक्ट किया, पावर ऑन किया सप्लाई का, तो क्या होगा, यहाँ आईसी पे ग्राउंड और वीसीसी वोल्टेज आएंगे। जो पहली पल्स चलेगी, फर्स्ट जो स्विचिंग होगी, उसकी वजह से यहाँ ऑक्सिलरी वाइंडिंग में वोल्टेज बनेंगे और वो वोल्टेज इस आईसी को मिल जाएंगे। जैसे ही इस आईसी को वोल्टेज मिलेंगे तो ये 14 नंबर पिन से 5 वोल्ट आउट करेगी। अब ये 5 वोल्टेज जो हैं ये सीधा इस कैपेसिटर पे आ गए। अभी ये कैपेसिटर क्या है, ये खाली है, फुल्ली डिस्चार्ज है। तो मैंने आपको स्विचिंग के टाइम पे, जब पहली स्विचिंग कैसे होती है उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो कैपेसिटर होता है अगर वो चार्ज नहीं है तो जब तक वो चार्ज हो रहा है वो करंट को अपने अंदर से फ्लो करवा देता है, वो एक इजी पाथ देता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है वो। तो वो 5 वोल्ट जो इधर से आएंगे और कैपेसिटर आपका डिस्चार्ज है, तो वो 5 वोल्ट जो हैं इसमें से पास होने लग जाएंगे, और ये 5 वोल्ट पास होके ये सीधा यहाँ से होते हुए, और यहाँ से इस लाइन से आप देखेंगे ये सीधा यहाँ पहुँच गए आपके, और ये पहुँच गए 4 नंबर पिन पे, जो कि आपकी है डेड टाइम कंट्रोल। तो ये 5 वोल्ट इस कैपेसिटर के रास्ते से होते हुए सीधा पहुँच गए कहाँ, डेड टाइम कंट्रोल पिन पे। तो डेड टाइम कंट्रोल पिन पे अगर 5 वोल्ट आ गए हैं, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगी तो डेड टाइम ज़्यादा हो जाएगा, और डेड टाइम ज़्यादा होने से क्या होगा, आपका जो ड्यूटी साइकिल है वो मिनिमम हो जाएगी। तो जब ड्यूटी साइकिल आपकी मिनिमम हो जाएगी तो धीरे धीरे एसएमपीएस स्टार्ट होगी, क्योंकि ड्यूटी साइकिल आपकी कम है, ऑन टाइम ट्रांजिस्टर का कम है, तो वो थोड़ी देर के लिए ऑन होंगे और फिर ऑफ हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर के लिए ऑन होंगे और फिर ऑफ हो जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए ऑन होने से क्या होगा, वोल्टेज धीरे धीरे से आउटपुट साइड में बढ़ने शुरू होंगे, और जैसे जैसे आउटपुट में वोल्टेज तो बढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज इस कैपेसिटर से पास हो रही है, उसके ये पास होने के साथ साथ ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है आपका। तो जैसे जैसे ये चार्ज होगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, करंट इधर से फ्लो होना कम हो जाएगा। तो जितनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी उतनी यहाँ से वोल्टेज कम होती जाएगी, और ये वोल्टेज इस पिन पे, 4 नंबर पिन पे जो आ रही है ये ड्रॉप करने लग जाएगी। शुरू में 5 वोल्ट आ रही थी, अब ये 5 से 4 आएगी, फिर 3 आएगी, और 3 से और नीचे जाएगी। तो जैसे ये वोल्टेज 3 वोल्ट के नीचे जाना शुरू करती है तो आपका डेड टाइम जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। पहले डेड टाइम आपका फुल था तो ड्यूटी साइकिल कम हो गई, जिसकी वजह से वोल्टेज आउटपुट में धीरे धीरे बनने शुरू हुए। अब जैसे जैसे वोल्टेज बन रहे हैं ये कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, यहाँ पर वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है इसके बीच में, पूरी वोल्टेज पास नहीं हो रही यहाँ से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वोल्टेज आपकी ड्रॉप कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप होने से डेड टाइम जो है वो कम होता जा रहा है, और उसके साथ साथ ड्यूटी साइकिल आपकी बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे ड्यूटी साइकिल बढ़ेगी आपको आउटपुट पे वोल्टेज पूरे मिलने शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम आएगा जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये डीसी को ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटर जब पूरा चार्ज होता है तो वो डीसी वोल्टेज को ब्लॉक करता है, ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। ये फुल चार्ज हो गया, अब ये यहाँ से करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो अब इस लाइन पे कोई वोल्टेज नहीं जाएंगे। अब क्या होगा, ये जो वोल्टेज आ रहे हैं ये इस लाइन से होते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 120 किलो ओम की, और इस रेजिस्टेंस के साथ में ये लाइन सीधा जा रही है यहाँ 4 नंबर पिन पे, और इसके साथ में एक दूसरी रेजिस्टेंस लगी है 4.7 किलो ओम की, और ये ग्राउंड हो गई इधर से। तो यानी कि एक रेजिस्टेंस ये वाली
और एक रेजिस्टेंस ये वाली, ये दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के एक तरफ से 5 वोल्ट दिया हुआ है और एक तरफ से ग्राउंड किया हुआ है। तो ये क्या बन गया हमारा, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बन गया एक। तो ये जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना है ये इस तरह से बनाया जाता है, इसकी वैल्यू इस तरह सेलेक्ट की हुई है कि यहाँ पर आपको डेड टाइम कंट्रोल पे 190 मिली वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे। अब ये रेजिस्टेंस जो दो लगी हुई हैं ये कौन सी हैं, देखिए ये एसएमपीएस के अंदर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आईसी की अगर आप डॉट वाली साइड देखेंगे तो ये इसकी पिन नंबर 1 है, 2, 3 और ये 4 नंबर पिन है। 4 नंबर पिन के साथ में यहाँ आप देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये R19 लिखा है जिसपे, ये आपकी 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और ये 4.7 किलो ओम ये वाली रेजिस्टेंस है जो आपकी ग्राउंड लाइन से कनेक्टेड है। अब इसी को अगर हम पीछे से देखें तो आप देखिए, तो ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो 4 नंबर से यहाँ से एक रेजिस्टेंस ये यहाँ लगी हुई है जो कि ये ग्राउंड लाइन से कनेक्टेड है आपकी, ये ग्राउंड लाइन है ना आपकी, ये देखिए ये पिन नंबर 7 पे आ रही है। तो आईसी की पिन 7 क्या होती है, ग्राउंड है। तो ये 7 नंबर वाली जो लाइन है हमारी, इसी लाइन के साथ में ये जो 4 नंबर पिन से रेजिस्टेंस लगी है ये यहाँ कनेक्टेड है। तो ये 4.7 किलो ओम की यहाँ रेजिस्टेंस लगी है। उसके बाद यही लाइन आपकी जो है ये जा रही है 4 नंबर से, आप देखिए यहाँ पे इसमें 120 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे, और ये पॉइंट कहाँ है आपका, ये यहाँ लगी हुई है ये वाली रेजिस्टेंस। और ये 120 किलो ओम की रेजिस्टेंस का दूसरा एंड देख रहे हैं। अब ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा इस तरफ, ये 13 और 14 नंबर जो पिन है जोड़ रखी हैं हमने, 5 वोल्ट की रेफरेंस पिन है, यहाँ कनेक्टेड है। तो यही इस सर्किट में आपको दिख रहा है कि ये 13 और 14 नंबर पिनें इकट्ठी जुड़ी हुई हैं और 14 नंबर से ये एक जा रही है ये 120 किलो ओम, और 120 किलो ओम से ये होती हुई सीधा आ गई 4.7 किलो ओम और वहाँ से ग्राउंड हो गई। और बीच में से जो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना है वहाँ से वोल्टेज हमने दे दी डेड टाइम कंट्रोल को, और यहाँ हमें कितने वोल्टेज मिलेंगे, 190 मिली वोल्ट। कैसे मिलेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए टोटल हमारी रेजिस्टेंस कितनी है, एक तो हमारी ये 120 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है तो 120, और दूसरी रेजिस्टेंस हमारी कितनी है 4.7 किलो ओम की। तो 120 में हम 4.7 को जमा कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 124.7 किलो ओम। तो अब हमारी टोटल वोल्टेज कितनी है, वो है 5 वोल्ट। तो इस 5 को हम डिवाइड कर देंगे 124.7, जो टोटल रेजिस्टेंस है हमारी 124.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो हमने 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में लगाई हुई है। तो अगर 5 वोल्ट को हम उस टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये निकल आएगा कि 1 किलो ओम पे हमें कितनी वोल्टेज मिलेगी। तो ये 1 किलो ओम पे हमें इतनी वोल्टेज मिलने वाली है 0.04 मिली वोल्ट। और यहाँ हमारी रेजिस्टेंस टोटल कितनी है, ये वाली जो ग्राउंड से लेके डेड टाइम कंट्रोल के बीच में लगी हुई है ये है 4.7 किलो ओम। तो 1 किलो ओम पे हमें अगर इतनी वोल्टेज मिल रही है तो इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.7 से कि 4.7 किलो ओम पे कितनी मिलेगी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 0.188 188 वोल्ट, यानी कि 188 मिली वोल्ट। तो 188 मिली वोल्ट यहाँ पर हमें मिलेंगे, तो वही लगभग 190 मिली वोल्ट यहाँ लिखे हुए हैं। तो इस पिन पे हमें 190 मिली वोल्ट के आसपास वोल्टेज यहाँ मिलेगी, जो कि ग्राउंड के आसपास ही है। तो उसमें क्या होगा, डेड टाइम जो है हमारा वो मिनिमम रहेगा और ड्यूटी साइकिल हमारी मैक्सिमम रहेगी और हमें आउटपुट मिलती रहेगी। अब इस पिन का एक दूसरा फंक्शन और होता है, वो दूसरा फंक्शन क्या है, उसको बोलते हैं शट डाउन फीचर, कि आईसी को बंद करवाने में इस पिन का क्या योगदान है। ये पिन इस आईसी की स्विचिंग को जब बंद कराना होता है, जब आउटपुट को ऑफ करना है, उस समय भी यहाँ से कंट्रोल किया जाता है इसको। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है दोस्तों, देखिए इसके लिए थोड़ा सा आपको और समझना पड़ेगा। जैसे ये हमारा सर्किट है, मान लीजिए अब हमारी एसएमपीएस बिल्कुल ओके वर्किंग कर रही है और सब कुछ सही चल रहा है। तो जो 12 वोल्ट आउटपुट आ रही है, उस आउटपुट पे जब भी आप लोड कनेक्ट करेंगे, किसी भी आउटपुट पे जब लोड कनेक्ट किया जाता है तो क्या होता है कि वोल्टेज थोड़ी सी ड्रॉप होती है।
तो वोल्टेज जब थोड़ी सी ड्रॉप होगी तो उससे क्या होगा कि ये जो हमने वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यहाँ बनाया हुआ है, जो कि वोल्टेज का फीडबैक देता है आईसी की पिन नंबर 1 पे, यहाँ पे ये यहाँ से वोल्टेज का फीडबैक आ रहा है। तो जैसे ही वोल्टेज वहाँ ड्रॉप होगी तो ये वोल्टेज की पिन पे फीडबैक आएगा और यहाँ से ये आईसी को सिग्नल जाएगा कि आप ड्यूटी साइकिल को बढ़ाओ, क्योंकि आउटपुट में वोल्टेज कम हो रहे हैं। तो आईसी क्या करेगी, अपना ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देगी, और ड्यूटी साइकिल जब बढ़ेगा तो क्या होगा, आउटपुट पे आपके वोल्टेज वापस से जितने के लिए वो बनी है 12 वोल्ट पे मेंटेन होने लग जाएंगे। अब आप यहाँ पर लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे नया लोड आप उसमें ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा, हर बार इसकी वोल्टेज ड्रॉप होगी। जब वोल्टेज ड्रॉप होगी तो यहाँ से ये वोल्टेज फीडबैक जाएगा आईसी की पिन नंबर 1 को। वो पिन नंबर 1 पे जो फीडबैक आएगा वो यहाँ कंट्रोल सर्किट को बोलेगा कि आप ड्यूटी साइकिल बढ़ाओ। ये ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगा और ड्यूटी साइकिल बढ़ाने से आपकी वोल्टेज वापस 12 वोल्ट हो जाएगी आउटपुट पे। तो ये वोल्टेज आपकी मेंटेन रहेगी यहाँ पर। अब होगा क्या कि अगर आपने लोड को बढ़ाते बढ़ाते इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोड लगा दिया, अगर आपकी एसएमपीएस 20 एम्पियर की है और लोड आपने 20 से ऊपर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, तब भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे, क्योंकि लोड आप बढ़ाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप होने ही है। जब वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो क्या होगा, ये वोल्टेज वाली फीडबैक पिन पे मैसेज आएगा कि ड्यूटी साइकिल बढ़ाओ, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो आईसी अपना ड्यूटी साइकिल बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि वोल्टेज पूरे हो जाएं। लेकिन उस समय क्या होगा कि आपने लोड जो है 20 एम्पियर से ऊपर लगा दिया है, तो जैसे ही करंट 20 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो करेगा तो ये जो शंट रजिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पर, इनकी वोल्टेज यहाँ पर बढ़ जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप। और जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप एक उसके फिक्स लेवल से ऊपर जाएगा तो यहाँ से एक फीडबैक चला जाएगा इसको आई सेंस को। और ये आई सेंस का जो पिन है, जो आपका ये वाला फीडबैक सेक्शन है करंट मोड का, इसको यहाँ मैसेज मिल जाएगा कि करंट जो है अपनी लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। यानी कि 20 एम्पियर की हमने एसएमपीएस बनाई है, लेकिन करंट जो है 20 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो वो सिग्नल यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही इसके पास सिग्नल आएगा कि करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ये एक सिग्नल कंट्रोल सर्किट को भेजेगा कि करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, आपको ड्यूटी साइकिल और नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। लड़ाई क्या होगी कि वोल्टेज एडजस्टमेंट वाली जो पिन है वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रही है कि आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ड्यूटी साइकिल को बढ़ाओ। लेकिन साथ में जो करंट सेंस की इनपुट से आ रहा है सिग्नल, वो ये बोल रहा है कि करंट जो है लिमिट से ज़्यादा फ्लो हो रहा है। तो ये इसको कंट्रोल सर्किट को बोल रहा है कि ड्यूटी साइकिल को नहीं बढ़ाना है। अब ये बोल रहा है ड्यूटी साइकिल बढ़ाओ, ये कह रहा है ड्यूटी साइकिल नहीं बढ़ाना है। तो जो कंट्रोल सर्किट होता है वो पहले इसकी सुनेगा। अगर ये बोल रहा है ड्यूटी साइकिल बढ़ाओ और ये कह रहा है नहीं बढ़ाना है क्योंकि करंट ज़्यादा हो गया है, और जो कंट्रोल सर्किट है वो करंट मोड वाला जो एम्पलीफायर है इसकी बात सुनेगा, और जो वोल्टेज वाला हमारा ये ऑप एम्प है इसकी बात ये नहीं सुनेगा। तो क्या होगा, यहाँ ड्यूटी साइकिल नहीं बढ़ेगा। जब ड्यूटी साइकिल नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप होने लग जाएंगे। तो एक लेवल से जब नीचे वोल्टेज जाने लगेंगे, तो ये जो +12 वोल्ट आउट लिखा है, यहीं से हमने एक लाइन लेके इस सर्किट पे भी दे रखी है। ये सर्किट क्या है, ये डेड टाइम कंट्रोल का सर्किट है। ये जो आउटपुट है हमारी 12 वोल्ट की, यहाँ से एक लाइन लेके हमने इस पे लगा रखी है। तो इस पे लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके 12 वोल्ट आगे, बीच में 2 रेजिस्टेंस लगा के आपने एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना दिया है, जो कि बीच में सेंटर में लगभग 0.6 वोल्ट के आसपास की वोल्टेज देता है जब आपकी वोल्टेज यहाँ पूरी होती है। यानी कि अगर 12 वोल्ट की सप्लाई है तो जब 12 वोल्ट होंगे तो यहाँ 0.6 वोल्ट आ जाएगी, और अगर 5 वोल्ट की सप्लाई है तो 5 वोल्ट होने पर यहाँ 0.6 आएगी। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू उस हिसाब से एडजस्ट की होती है कि उतने ही वोल्टेज यहाँ आएंगे जिससे ये ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेट हो जाए और ये कंडक्ट करने लगे। तो जब तक आपके वोल्टेज सही आ रहे थे तब यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहे थे बेस पे सही, और ये कंडक्ट कर रहा था। अब ये ट्रांजिस्टर जब कंडक्ट कर रहा था उस समय ये कर क्या रहा था कि ये जो ग्राउंड पोटेंशियल है
ये जो रेफरेंस वोल्टेज से यहाँ से 5 वोल्ट आ रहे हैं, यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है रेफरेंस वोल्टेज से, ये इस लाइन को यहाँ से ग्राउंड लाइन से मिला दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि करंट क्या है, करंट जो इजी पाथ होता है वहाँ से फ्लो करता है। इस तरफ हमारी वो रेजिस्टेंस कितनी है, 120 किलो ओम की। इस तरफ कितनी लगी हुई है, 5.6 किलो ओम की। तो करंट जहाँ पर कम रेजिस्टेंस है उस तरफ जाने की कोशिश करता है, वो इधर जाने की बजाय इधर जाएगा पहले। तो जब इधर आएगा और ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो ये करंट हमारा कहाँ जा रहा है, ये ग्राउंड में जा रहा है इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो क्योंकि ये करंट ग्राउंड में जा रहा है, तो डेड टाइम कंट्रोल की हमारी जो वोल्टेज आ रही है वो लो पर ही रहेगी। तो जब तक वो लो है तब तक ये डेड टाइम जो है हमारा मिनिमम है और हमारी ड्यूटी साइकिल मैक्सिमम पे चल रही है और हमें वोल्टेज पूरे मिल रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने करंट ज़्यादा लेना शुरू किया यहाँ से, और यहाँ से फीडबैक आ गया, और करंट वाले जो एरर एम्पलीफायर है इसने फीडबैक दिया कि अब ड्यूटी साइकिल को नहीं बढ़ाना है। तो अब हमारी जो आईसी है उसका जो कंट्रोल सर्किट है वो ड्यूटी साइकिल को रोक देगा और आगे नहीं बढ़ाएगा। अब जब ड्यूटी साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी लेकिन लोड आपने बढ़ा रखा है, तो उस समय क्या होगा कि ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे। जैसे ही ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे थे ये 0.6 वोल्ट 0.7 वोल्ट के करीब, ये यहाँ से कम हो जाएंगे। और जैसे ही ये कम होंगे ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा ये ऑफ हो जाएगा। अब ट्रांजिस्टर के ऑफ होते ही क्या होगा कि ये जो ग्राउंड लाइन है ये कट जाएगी यहाँ से, और जैसे ही ग्राउंड लाइन कटेगी तो ये जो पॉजिटिव जो रेफरेंस लाइन यहाँ से जा रही थी पॉजिटिव, ये इस रेजिस्टेंस से जो पहले ग्राउंड में जा रही थी, अब ये स्विच बंद हो गया, ट्रांजिस्टर ये बंद हो गया। तो ये जो पॉजिटिव लाइन है ये इस डायोड से होके ये सीधा इधर आ जाएगी। तो अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव लाइन इधर आ गई और यहाँ से ये 5 वोल्ट आ रहे हैं 5.6 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, और इसमें से होते हुए ये इधर आ गए आपके 4.7 किलो ओम रेजिस्टेंस पे, और यहाँ से ग्राउंड हो गए। पहले हमारा जो वोल्टेज डिवाइडर काम कर रहा था वो था 120 किलो ओम की रेजिस्टेंस और 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस। तो इस वोल्टेज डिवाइडर के हिसाब से हमें डेड टाइम कंट्रोल पिन पे कितने मिल रहे थे, 190 मिली वोल्ट। तो उससे क्या था, डेड टाइम कंट्रोल हमारा कम था और हमारी स्विचिंग फुल हो रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हुए, ये ट्रांजिस्टर ऑफ हुआ, तो ये ग्राउंड जो पोटेंशियल था ये हट गया और ये पॉजिटिव लाइन इस रेजिस्टेंस से होती हुई, इस डायोड से होती हुई इधर चली गई। अब जो पहले ये दो रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर बने हुए थे, अब ये रेजिस्टेंस आ गई इसकी जगह पे। 120 किलो ओम के साथ साथ ये 5 वोल्ट इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। तो ये इसमें से 5 वोल्ट जो जाएंगे 5.6 किलो ओम की रेजिस्टेंस, और दूसरी तरफ हमारी ये 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस। तो अब ये इन दो रेजिस्टेंस का एक वोल्टेज डिवाइडर बनेगा इस 4 नंबर पिन के लिए। तो अब हमारी यहाँ वोल्टेज कितनी हो जाएगी, देखिए अब हमारी रेजिस्टेंस क्या हो गई, एक हो गई 5.6 किलो ओम की ये वाली रेजिस्टेंस, और एक हो गई हमारी 4.7 किलो ओम की। तो इसको हम जमा कर देते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो गई 10.3 किलो ओम की, और वोल्टेज हमारे कितने हैं 5। इसको डिवाइड कर देंगे 10.3 किलो ओम से, तो ये हमें बताएगा कि 1 किलो ओम पे आपको कितने वोल्ट मिलेंगे। अगर आप 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाएंगे तो आपको 0.48 वोल्ट वहाँ मिलेंगे। लेकिन हमने कितनी लगाई हुई यहाँ 4.7 किलो ओम की रेजिस्टेंस जो ग्राउंड और 4 नंबर पिन के बीच में है। तो ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस पे हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल गया। तो अब इसको हम 4.7 से गुना कर देंगे अगर, तो ये हमें टोटल वोल्टेज कितने मिलेंगे 2.28 वोल्ट। तो पहले जो हमें मिल रहा था 190 मिली वोल्ट, अब उसकी जगह पे कितने वोल्ट आ जाएंगे यहाँ पर 2.28 वोल्ट। तो जब वोल्टेज इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी डेड टाइम पिन पे, तो क्या होगा, डेड टाइम जो है वो बिल्कुल हाई हो जाएगा। और डेड टाइम हाई होने से क्या होता है, हमारी जो ड्यूटी साइकिल है वो कम हो जाती है। जब डेड टाइम बढ़ता है तो ड्यूटी साइकिल ड्रॉप हो जाती है, वो कम हो जाती है। पहले क्या हुआ था कि ये करंट मोड वाला जो एम्पलीफायर है इसने इसको बोला कि ड्यूटी साइकिल को बढ़ाना नहीं है, पर इसने इसको ये नहीं बोला है कि ड्यूटी साइकिल को कम करना है। ड्यूटी साइकिल जितनी थी वो उतनी ड्यूटी साइकिल पे ही स्विचिंग कर रहा है। लेकिन साथ के साथ यहाँ से जो सर्किट बना है उसने मैसेज भेजा है यहाँ डेड टाइम कंट्रोल पिन पे वोल्टेज को बढ़ा दिया है।
वोल्टेज बढ़ाने से डेड टाइम बढ़ गया और जिसकी वजह से जो यहाँ ड्यूटी साइकिल पहले से चल रही थी उस ड्यूटी साइकिल को उसने बिल्कुल कम कर दिया इस डेड टाइम पिन ने। कैसे कर दिया? यहाँ पिन पे वोल्टेज बढ़ा दिया हमने, इस सर्किट के द्वारा यहाँ वोल्टेज बढ़ गए। तो अब क्या हुआ, वो ड्यूटी साइकिल जो पहले से चल रही थी जिसको और बढ़ाना था हमें, उसको बढ़ाने की बजाय इसने और उसको कम करवा दिया, बिल्कुल ही कम कर दिया। तो बिल्कुल कम कर देने से क्या होगा कि आउटपुट की जो वोल्टेज जो बन रही थी पहले थोड़ी बहुत, वो भी चली जाएगी। तो जैसे ही वो वोल्टेज ड्रॉप होगी आउटपुट पे पूरी की पूरी, तो क्या होगा, एक बार हमारा ये जो सर्किट है पूरा एसएमपीएस का, ये आउटपुट इसकी शटडाउन हो जाएगी। इसीलिए डेड टाइम कंट्रोल पिन को शटडाउन पिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ताकत है कि ये आपकी स्विचिंग को बंद करवा सकता है। तो ये इसने क्या किया, आपकी ड्यूटी साइकिल को बिल्कुल कम कर दिया और अब आपकी सप्लाई जो है बिल्कुल ऑफ स्टेट में चली गई, वोल्टेज ड्रॉप हो गए आउटपुट के। और जैसे ही वोल्टेज आपके ड्रॉप होंगे तो क्या होगा दोस्तों, ये वोल्टेज ड्रॉप होने के साथ साथ आपका करंट भी ड्रॉप हो जाएगा। जब करंट ड्रॉप होगा तो इधर से जो करंट सेंस की जो पिन जा रही है, जो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप थे वो वोल्टेज ड्रॉप गिर गए, तो यहाँ पर आई सेंस पे वोल्टेज ड्रॉप गिर जाएंगे। तो वो सिग्नल जब यहाँ आएगा तो इसको पता चलेगा कि अब जो है लोड नहीं है वहाँ पर, तो अब ये दोबारा इसको सिग्नल देगा कि अब आप ड्यूटी साइकिल अपनी बढ़ा लो। तो वही सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा और एसएमपीएस हमारी दोबारा से ऑन होगी फिर से, और फिर से ऑन होगी जब, तो पूरे वोल्टेज जब बनने शुरू होंगे, अगर आपने लोड तब भी नहीं हटाया तो यहाँ पर फिर से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा और ये आई सेंस की पिन को फिर से यहाँ पर सिग्नल जाएगा और ये फिर से ड्यूटी साइकिल को रोक देगा। और ये डेड टाइम कंट्रोल जो है ये उस ड्यूटी साइकिल को बिल्कुल ख़त्म कर देगा और आउटपुट फिर से ज़ीरो कर देगा। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि जब तक आप लोड को कम नहीं करोगे, आपकी जो सप्लाई है वो बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि जब जब वो ऑन होगी वहाँ लोड ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोड होने की वजह से यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा बनेगा शंट पे, और वो वोल्टेज ड्रॉप की वजह से ये जो करंट सेंस का हमारा एम्पलीफायर है ये सिग्नल कंट्रोल को भेजेगा कि ड्यूटी साइकिल नहीं बढ़ाना है। उसके साथ साथ ये डेड टाइम कंट्रोल का जो सर्किट है ये काम करेगा और ये डेड टाइम कंट्रोल पे वोल्टेज बढ़ा देगा, जिससे डेड टाइम बढ़ जाएगा और डेड टाइम के बढ़ने से हमारी ड्यूटी साइकिल ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो ये फंक्शन इसका है डेड टाइम कंट्रोल पिन का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डेड टाइम कंट्रोल वाला फंक्शन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिन है आईसी की। इस पे अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो आपकी आईसी स्विचिंग को ऑफ रखती है, वो ऑन नहीं होने देगी। तो आगे जब भी हम ट्रबल शूटिंग करेंगे उसमें इसका रोल आएगा कि हमें यहाँ पर भी वोल्टेज चेक करना है कि डेड टाइम कंट्रोल पिन पे वोल्टेज कितने आ रहे हैं, क्योंकि अगर ये वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो हमारी आईसी स्विचिंग नहीं करेगी, हमारी सप्लाई डेड रहेगी उस केस में। ठीक है दोस्तों, तो इस डेड टाइम कंट्रोल के ऊपर अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर मेरे को कमेंट करें, मैं आपको उसकी रिप्लाई कर दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में हमारा ये जो हाफ ब्रिज एसएमपीएस है इसकी सर्किट की एक्सप्लेनेशन पूरी हो गई है। मैंने सारे सेक्शन आपको समझा दिए हैं 1 बाय 1। अगर कोई भी आपको नहीं समझ में आया सही से, आप उसकी वीडियो को 1-2 बार और देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट तो कर ही सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इन सप्लाइयों में क्या क्या फॉल्ट आते हैं और उनको कैसे रेक्टिफाई किया जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।